स्वागत है आपका, आप समारोह की शान है। हम चाहते हैं आपको, आप हमारा अभिमान है। आपके आने से समारोह में चार चांद लग गए, गुमसुम के सारे सितारे आपके आने से सारे जगमगा गए। अपने आसन करने उपस्थित है, ताली से स्वागत किया जाए उनका। साथ ही हमारे जिला सेशन न्यायाधीश श्रीमान रामचंद्र प्रसाद जी भी हमारे इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ा रहे हैं। जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। इस कथोध्वनि चलती रहे। श्रीमान राम मोहन सिंह जी भी उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। हमारे जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष श्रीमान गौरव जी उपाध्याय आसन मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। साथ ही हमारे जिला अभिभाषक संघ के सचिव श्रीमान हिरेन पटेल साहब भी अपने आसन को ग्रहण करें। मैं सम्मानित मंच पर नमन करता हूँ। साथ ही परमादरणीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय न्यायाधिपति, हम सबके दिलों में बसने वाले माननीय जिलाध्यक्ष साहब, इस कार्यक्रम को विशिष्टता प्रदान कर रहे विशिष्ट अतिथि महोदय एवं आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले उपस्थित सभी वरिष्ठजन एवं आप सभी अधिवक्ता साथियों को मैं हेमंत कुमार जी एडवोकेट नमन करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, सादर वंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। 1975 से 2025 तक इस स्वर्णिम सफर को आज हम उत्सव की तरह मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और इस स्वर्णिम वर्ष में हम जो गरिमा हमारे पूर्वजों ने बनाई है उसे विरासत के रूप में निभाने के लिए संकल्पित हैं। इसीलिए आज के कार्यक्रम का थीम भी संकल्प 2025 कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन।
समावेश में बांसवाड़ा जंक्शन के सभी न्यायाधिकारी विराजमान हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। श्रीमान गोविंद अग्रवाल, न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय, श्रीमती तारा अग्रवाल, न्यायाधीश विशिष्ट पॉस्को न्यायालय, श्रीमती इंदिरा बनेरा, न्यायाधीश अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, श्रीमान रविकांत जिंदल साहब, एडीजे कुशलगढ़, श्रीमान कौशल सिंह जी, सचिव जिला एवं वैदिक सेवा प्राधिकरण, श्रीमान पूरन सिंह जी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बांसवाड़ा, श्रीमती रजनी कुमावत, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बांसवाड़ा, श्रीमान मुकेश कुमार जिलेकर, किशोर न्याय कोर्ट मजिस्ट्रेट बांसवाड़ा, श्रीमान विकास जैन, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट घाटोल, श्रीमान अरुण प्रकाश आर्य, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बागीदरा, श्रीमान प्रताप सिंह मीणा, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कुशलगढ़, श्रीमान मुकेश कुमार मीणा, न्यायिक मजिस्ट्रेट बांसवाड़ा, श्रीमती अंजुलेखा जी, न्यायिक मजिस्ट्रेट गढ़ी, श्रीमान मुकेश कुमार सावरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट आनंदपुरी, श्रीमान कौशल जी वर्मा, न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय गढ़ी, और श्रीमान एजेंट साहब विनोद पवार साहब, एजेंट बांसवाड़ा। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जिन्नामा सचिव श्री हिरेंद्र पटेल और कोषाध्यक्ष शंभू सिंह शेखावत को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और माननीय न्यायाधिपति जी को पगड़ी, माला, उपकरण और शाल द्वारा माननीय न्यायाधिपति जी को सम्मानित करें, उनका स्वागत करें। इस दौरान जोरदार करतल ध्वनि से मैं इसी श्रृंखला में श्रीमान कृष्णकांत जी उपाध्याय, अशोक जी मेहता, श्री मनोहर जी पटेल, श्री राजीव जी जोशी, श्री राजकुमार जी जैन को आमंत्रित करता हूं पधारें और माननीय न्यायाधिपति जी का स्वागत करें। मलर इधर खड़ा रहे भगवत जी पुरी, मनोज जी चौहान, भालचंद जी नागर, श्री पंकज जी जैन और यशपाल जी गुप्ता को भी आमंत्रित करता हूँ, वो भी पधारें और माननीय न्यायाधिपति जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। आगे चलता है। अध्यक्ष श्रीमान प्रदीप जी दीक्षित, सुरेंद्र सिंह जी, रणछोड़ जी पाटीदार, महेंद्र जी गांधी, कमलेश जी तंबोलिया, अंजुबाला परनामी और जो भी बांसवाड़ा बार से उपस्थित हैं, बागीदरा बार से उपस्थित हैं, पधारें और गढ़ी बार से यशपाल सिंह जी झाला अध्यक्ष महोदय, गंभीर चंद जी पाटीदार, दीपक जी जोशी, शिवलाल जी पुरी, फारूक मोहम्मद जी, पहचानते नहीं हो क्या? आप बैठिए, वो करना बैठे ना आराम से, तरुण जी का नाम और गढ़ीबार से पधारे हुए दुष्यंत जी, अतीक जी और आशीष जी सभी आए। घाटोल पार से पधारे हुए जो भी अधिवक्ता साथी हैं पधारें और माननीय न्यायाधिपति जी का स्वागत करें।
हमारे बीच में गणपत लाल जी दातला साहब उपस्थित हैं, ईश्वरलाल जी पटेल, दौलत सिंह जी, मोहम्मदी बोहरा जी, धर्मेंद्र जी कंसारा, देवीलाल जी लबाना और नजीर मोहम्मद पधारें और माननीय न्यायाधिपति जी का स्वागत करें। अगली श्रृंखला में मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बार के सहसचिव श्री सुमित जी पटेल, श्री जैनेन्द्र जी पाटिल, श्रीमती प्रिया मेहता, श्री विजय बुनकर पधारें और माननीय जिला जज साहब का स्वागत है, अभिनंदन करें। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत हम नीचे बैठ के भी कर सकते हैं। साथ ही में हमारे वरिष्ठ अधिवक्ताओं को भी आमंत्रित करता हूँ, श्रीमान नरेश जी पुरोहित, श्री मदन मोहन जी मेहता, श्री प्रवीण जी गादिया, श्री शकील मोहम्मद जी, श्री केशव चंद जी नीनामा, श्री राजेंद्र जी शुक्ला। समर जी ने उनको बुला लिया, राजेश जी, समर जी, तरुण जी उनको बुला, प्रीतम जी। श्री राजेंद्र जी शुक्ला, श्री दिलीप जी गुप्ता, राजेश जी का नाम लेना, राजेश जी व्यास, श्रीमान राजेश जी व्यास, पीपी साहब बांसवाड़ा जिला जज साहब, जिला जज साहब उनका बोलो क्या बोलते हैं, श्रीमान योगेश जी सोमपुरा जो कि वर्तमान में जिला जज कोर्ट में पीपी हैं। मैं फाल्गुनी निगम को भी आमंत्रित करता हूँ, आए और न्यायाधिपति जी को ये इस परिवार से उस परिवार से बिलोंग करते हैं जिनकी चौथी पीढ़ी इस वकालत के पेशे में है और न्याय और न्यायालय की सेवा कर रहे हैं। आइए। करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं मैं अभय कुमार जी जैन, पूर्व उपाध्यक्ष, प्रवीण जी सोलंकी, मोबिन खान, आ जाए। साथ ही श्रीमान राजकुमार जी लखानी, पूर्व अध्यक्ष राजेश जोशी पधारे, गिरीश जी डांगर, पूर्व पीपी साहब, जिला सेशन न्यायालय, नारायण जी आंबापुरा से पधारे हैं, श्रीमान हीरालाल जी राठौर साहब,
काटोल बार से पधारे हुए अधिवक्तागण पधारे और भरत जी प्रजापत माननीय न्यायाधिपति जी को माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। गिरिजी डांगर साहब पहले नाम बोला तो लगा था दिनेश जी पुरी, गौरव जी चौबीसा, अजय सिंह सोलंकी, अशोक जी गांधी, पायल उपाध्याय, रत्नेश जी उपाध्याय, चंद्रेश जी मेहता, पायल जी पुरोहित, आकाश जी पटेल, पुनीत जी द्विवेदी, ललित जी पाटीदार, सरजेश जी मेहता, भारतेंद्र जी त्रिवेदी, नरेंद्र जी त्रिवेदी, हेमंत जी दोषी, मनोज शर्मा, कपिल जैन, साबिर जी, सूरज जी रावत साहब, रघुलाल जी डामोर, उमेश जी दोषी, निर्मल जी तेली, निर्मल जी डामोर, लक्ष्मणलाल जी मेड़ा, योगेश जी राठौड़, जितेंद्र जी शर्मा, मोतीलाल जी पटेल, मनीष जी त्रिवेदी, राजूलाल दायमा, साहेब खान, जयपाल सिंह जी डाबी, जयेंद्र जी पुरोहित, मोहम्मद यूसुफ खान, विभा चंचावत जी, श्रीमती विभा चंचावत जी, हो गया बाकी है, हो गया कौन सा मणिलाल जी यादव, कृष्णकांत जी पुरोहित, अर्जुन लाल जी कृष्णलाल जी पुरोहित जी, नरेश जी त्रिवेदी, जितेंद्र जी जती, महेंद्र सिंह राठौड़, लक्ष्मणलाल जी मेड़ा साहब, रोक लेना आप बैठो, हाँ भूपेंद्र जी और रोक मैं आदरणीय भूपेंद्र जी वकील साहब से निवेदन करता हूँ कि वो हमारे भारत
रिया मेहता और सुमन लता। एक एक दोनों को दे देना। साथ ही श्रीमान हिरेंद्र पटेल साहब जो कि हमारे सचिव महोदय हैं, उनका भी स्वागत एवं अभिनंदन। मैं हमारे कोषाध्यक्ष महोदय को आमंत्रित करता हूं, पधारें। उपाध्यक्ष महोदय। इस प्रकार आदरणीय भगतपुरी जी पधारें और शब्द सुमनों से आगंतुक अतिथि महोदय का स्वागत करें। हमारे सम्मानीय मुख्य अतिथि राजस्थान उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधिपति श्रीमान चंद्र प्रकाश जी शेमाली साहब, कार्यक्रम के सम्मानीय अध्यक्ष जी, बांसवाड़ा न्याय क्षेत्र के आप मुखिया, ऐसे हमारे जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय श्रीमान राम सुरेश जी प्रसाद, हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित बड़े लंबे समय से बार काउंसिल राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले, उदयपुर, मेवाड़ और स्वागत क्षेत्र का प्रतिनिधित्व वकीलों की ओर से करने वाले ऐसे हमारे सम्मानीय रतन सिंह जी राव साहब, बाहर के गौरवशाली अध्यक्ष श्रीमान गौरव जी उपाध्याय और हमारे प्रिय सचिव हिरेन जी, इस सभागार में इस कार्यक्रम के साक्षी बनने वाले ऐसे हमारे न्यायिक अधिकारीगण श्रीमान गोविंद जी अग्रवाल साहब, मैडम तारा जी अग्रवाल, हमारे एडीजे मैडम इंदिरा जी, सीजीएम साहब, हमारे एसजीएम साहब, जेएम साहब, एजेएम साहब, हमारे डिप्टी साहब श्री गोपीचंद जी, इस विधि महाविद्यालय के प्रिंसिपल और विधि महाविद्यालय के ट्रस्टी, पत्रकार बंधु, हम सबको मार्गदर्शन देने वाले हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमान लक्ष्मीकांत जी त्रिवेदी, हीरालाल जी जैन, कृष्णकांत जी, अशोक जी, मनोहर जी पटेल, मनोज सिंह जी, जितेंद्र सिंह जी, अजीत सिंह जी और सभी मेरे वरिष्ठ और श्रेष्ठ अधिवक्ता बंधु और युवा साथियों, भगिनी, आज ये 3 आयामी कार्यक्रम है। कार्यक्रम है संकल्प 2025 स्वर्ण जयंती का समारोह। स्वर्ण जयंती वैसे तो हमारी न्याय यात्रा बहुत लंबी है, रियासत काल से न्याय के प्रति सजग बांसवाड़ा के लोग चले आ रहे हैं, लेकिन 21 मई 1975 को बांसवाड़ा में पहली बार बांसवाड़ा जजशिप का स्थापना हुई और प्रथम जिला न्यायाधीश के रूप में मिलापचंद जी जैन आगरा वाले यहाँ पदस्थापित हुए थे। लंबी श्रृंखला है, अनेक न्यायाधीश आए, माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय तक आप गए हैं, ऐसा बांसवाड़ा का इतिहास रहा है। लेकिन आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले हमारे मुख्य अतिथि सम्मानीय न्यायमूर्ति, जैसा आपका नाम है ऐसा आपके गुण हैं, चंद्र प्रकाश जी, चंद्रमा की तरह आप सौम्य शीतलता देने वाले, न्याय क्षेत्र में हमारी छाया बनकर काम करने वाले और प्रकाश यानी सारे विधि जगत में देदीप्यमान होने वाले से हमारे अतिथि यहाँ पधारे हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ये समारोह वस्तुतः आपके अभिनंदन का ही समारोह है। हम सब यहाँ इसलिए उपस्थित
छोटी काशी के नाम से जाना जाता बांसवाड़ा, इस धरती पर आपका पदार्पण हुआ है। इस रूप में भी मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ये बांसवाड़ा जिला राजस्थान का सुदूर दक्षिणांचल है, जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है और श्रीमान से निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमको माननीय उच्च न्यायालय तक न्याय प्राप्त करने के लिए लगभग 450 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है और जब हम कुशलगढ़ के पाटन क्षेत्र की परिकल्पना करते हैं तो वहाँ बिना जूते एक व्यक्ति न्याय की मांग के लिए जोधपुर तक कैसे जाएगा, इसकी हमारे लिए बड़ा कठिन कार्य है। फिर भी हमारे अधिवक्ता साथी अपने अपने तरीके से, अपनी मेहनत से, अपने श्रम से ओवर लिटिगेंट्स को, जनजाति क्षेत्र के लिटिगेंट्स को मदद करने के लिए विधिक सहायता प्रदान करने के प्रयत्न करते हैं। बांसवाड़ा जिला सौभाग्य से छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। ये माँ त्रिपुरा सुंदरी की गोद में है, बेणेश्वर का त्रिवेणी संगम है। मानगढ़ ऐसा है जहाँ पर हमारे आज़ादी की अलख जगाई गई थी और एक अंधेश्वर का स्थान है, दूसरी तरफ घोटिया अम्बा और इसके बीच में इस वागड़ की धरती यहाँ अपना विस्तृत है। प्रकृति का भरपूर यहाँ पर मेहरबानी है। लेकिन हमारा एक निवेदन है, हम आपसे यही गर्व प्रार्थना करते हैं कि बांसवाड़ा न्याय क्षेत्र में न्यायिक अधिकारियों के पद हमेशा भरे रहें, इसकी चिंता माननीय उच्च न्यायालय को करने की हम गुजारिश करते हैं। हम ये चाहते हैं कि इस क्षेत्र में अनेक न्यायालय की स्थापना की बहुत बड़ी आवश्यकता है, मेहनती आवश्यकता है। हमको कॉमर्शियल कोर्ट के लिए उदयपुर जाना पड़ता है, हमको एंटी करप्शन की कोर्ट के लिए उदयपुर जाना पड़ता है और हमें अनेक और समस्याएं जिसके लिए उदयपुर जाना पड़ता है। इसको संभाग भी घोषित किया गया था बांसवाड़ा में, लेकिन किसी कारण से अभी परिस्थितियों ने संभाग नहीं रहा। लेकिन हमारी यहाँ की जो भौगोलिक व्यवस्था है उसमें हमारे बांसवाड़ा में वाणिज्य न्यायालय और एंटी करप्शन के कोर्ट, एनआई एक्ट के कोर्ट, एक एडीजे का अतिरिक्त कोर्ट और एक एसटीएससी का कोर्ट भी यहाँ बांसवाड़ा में होना चाहिए। इसके लिए मैं सादर निवेदन करना चाहता हूँ। अनेक समस्या हैं, हमारे अध्यक्ष जी आपके सम्मुख सारे विषय रखेंगे, लेकिन मैं तो ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे बार के सम्मानीय अध्यक्ष जी ने आज गोल्डन जुबली संकल्प 2025 और इसके माध्यम से एक औपचारिक शपथ ग्रहण का कार्यक्रम भी रखा है, तो इनकी कार्यकारिणी को भी मैं अवसर पर बधाई देना चाहता हूँ। और माननीय एक श्रृंखला और बाकी रह गई, जो हमारा जो अधिकारीगण हैं उनका स्वागत हमारी बाहर करना चाहती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सह सचिव साहब, कोषाध्यक्ष साहब पहुँचे और सभी अतिथियों का स्वागत उपरना पहनाकर करें। उसे बताने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय कृष्णकांत उपाध्याय साहब को पधारें और हमारे स्वर्णिम इतिहास को प्रदर्शित करें, महामहिम के अवगत कराएं कि हमारा इतिहास क्या रहा और हमने क्या पाया। पधारें आदरणीय कृष्णकांत उपाध्याय साहब। करतल ध्वनि से स्वागत चलता रहेगा। माननीय गोपीचंद जी मीणा को पुनः आमंत्रित करता हूँ, मंच पर पधारें। बांसवाड़ा बार के आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम बांसवाड़ा न्याय क्षेत्र के 50 वर्ष पूर्ण होने पर गोल्डन जुबली वर्ष के रूप में आयोजित कर रहे हैं, जिसमें माननीय न्यायाधिपति श्री शिमाली साहब का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। श्रीमान जिला जज साहब की अध्यक्षता में श्री राव साहब बार काउंसिल के को चेयरमैन के विशिष्ट अतिथि के रूप में, बार के अध्यक्ष हमारे जुझारू सचिव, कार्यकारिणी के सदस्य, सभी बांसवाड़ा न्याय क्षेत्र के जिला अधिकारी गण, मैं किसी का व्यक्तिगत रूप से नाम नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि समय का भी थोड़ा ध्यान है, और हमारे
वरिष्ठ अधिवक्ता साथी आदरणीय त्रिवेदी और हिरालजी जैन साहब, अन्य हमारे वरिष्ठ और हमारे साथी अधिवक्तागण, हमारे महिला बहनें और कार्यकारिणी के सदस्य, पत्रकार बंधु और इस संस्था के सचिव, आज का दिन इस माही माँ त्रिपुरा सुंदरी और सिद्धि विनायक की धरती पर माननीय न्यायमूर्ति श्रीमाली साहब का स्वागत करता हूँ। इसका 21 मई 1975 जिला सत्र न्यायाधीश की यहाँ पे स्थापना हुई थी। 1975 के पहले बांसवाड़ा मुख्यालय पर एडीजे न्यायालय था, एक सीजीएम न्यायालय था और एक मुंसिफ न्यायालय था और एक मुंसिफ न्यायालय कुशलगढ़ में था। 1977 के पूर्व डूंगरपुर जिला भी बांसवाड़ा न्याय क्षेत्र में आता था। 1975 के पूर्व प्रतापगढ़ थे, जो हमारे यहाँ से आवागमन के लिए सुविधा नहीं होने से हमको रतलाम को भी आज के दिन में श्रद्धांजलि करता हूँ। उन्होंने ऐसे कठिन स्थिति में भी भाई यहाँ के लोगों को न्याय दिलाने के लिए प्रतापगढ़ से वंचित है। आप न्यायिक अधिकारियों के बीच जानते हैं और हम हमारे वकीलों की समस्या भी जानते हैं। तो इस बात का आपके एज गार्जियन जज रहते हुए मैं अपेक्षा करता हूँ कि आने वाले समय में हमको इन सब कठिनाइयों का और किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। और हम जब भी श्रीमान को किसी बात के लिए निवेदन करें, आप इसका तत्काल निराकरण करेंगे। और आज यहाँ के अध्यक्ष सेक्रेटरी को मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने आज उद्बोधन के लिए समय दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि एक कोर्ट ऐसी है, एजेंट कोर्ट, जहाँ पे लगभग 2000 से ज़्यादा केसेस NI एक्ट के हैं और दूसरे काम भी रहते हैं। तो हमें जो NI एक्ट का जो काम है वो समय से हम उसका वो नहीं कर पा रहे हैं। तो इस पर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। चलते हैं हमारे इस संकल्प यात्रा की ओर और कार्यकारिणी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ इस गोल्डन जुबली संकल्प को निभाने के लिए सभी कार्यकारिणी के सदस्य सचिव श्री हिरेंजी पटेल और कोषाध्यक्ष श्री शंभू सिंह शेखावत मंच पर संकल्प का दूसरा हिस्सा सभी वो दोहरा सामना और सचिव मैं सभी अपना नाम बोले। इस वर्ष स्वर्ण जयंती वर्ष 2025 में जिला अभिभाषक संघ स्वर्ण जयंती वर्ष 2025 में जिला अभिभाषक संघ बांसवाड़ा की कार्यकारिणी में अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होकर अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा हूँ। मैं बांसवाड़ा जिला न्यायालय की स्थापना वर्ष बांसवाड़ा जिला न्यायालय की स्थापना वर्ष सन 1975 से इस स्वर्ण जयंती वर्ष सन 2025 तक की यात्रा में इस स्वर्ण जयंती वर्ष सन 2025 तक की यात्रा में जस्सी एवं बार के सम्मानित सदस्यों द्वारा स्थापित जस्सी एवं बार के सम्मानित सदस्यों द्वारा स्थापित उच्च मानदंडों गरिमामय व्यवहार की समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाने और अपने सर्वोत्तम पर ले जाने के लिए सदैव संकल्पित रहूंगा। पधारें और अपना उद्बोधन दें कि मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। वैसे तो मिलते हैं हर मोड़ पर लोग, मगर कोई अध्यक्ष जैसा अनमोल नहीं होता। पधारें साहब। आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि परम सम्माननीय
माननीय न्यायाधिपति जी श्री चंद्र प्रकाश जी श्रीमाली साहब, हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला जज साहब सम्माननीय RS प्रसाद जी, मेवाड़ में हमारे वकील समुदाय के संरक्षक और आज के हमारे विशिष्ट अतिथि बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के को चेयरमैन सम्माननीय राव साहब, आज के इस कार्यक्रम में बांसवाड़ा जजशिप के उपस्थित वरिष्ठ हमारे न्यायिक अधिकारीगण सम्माननीय अग्रवाल साहब, फैमिली जज साहब और दोनों, क्योंकि हमारे पॉक्सो मैडम भी अग्रवाल हैं तो सम्माननीय गोविंद जी अग्रवाल साहब, सम्माननीय मैडम तारा अग्रवाल जी, ADJ मैडम इंदिरा जी बनेरा साहब, हमारे विधिक सेवा प्राधिकरण के सम्माननीय कौशल सिंह जी साहब, हमारे CJM साहब, SCJM मैडम, हमारे JM साहब, AJM, और वास्तव में जो 50 साल का हम इस यात्रा की बात करते हैं, तो वास्तव में जो इस यात्रा के पीछे और इससे जुड़े हुए हमारे जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, अगर मैं कहूं तो वास्तव में इस कार्यक्रम के सही हकदार वे ही हैं। ऐसे हमारे दो वरिष्ठ सम्माननीय हीरालाल जी जैन साहब, लक्ष्मीकांत जी त्रिवेदी साहब, जिनकी 56 साल से अधिक की प्रैक्टिस है। हमारे बार में हमारे अग्रिम पंक्ति में विराजमान हमारे गोपीचंद जी मीणा साहब, हमारे संस्था के सेठ साहब, और हमारे अग्रिम जो वरिष्ठ अधिवक्तागण हैं सम्माननीय पुरी साहब, कृष्णकांत जी उपाध्याय साहब, अशोक जी मेहता साहब, मनोहर जी साहब, मनोज सिंह जी साहब, हमारे बार काउंसिल के डिसिप्लिनरी कमेटी के शुक्ला जी, हमारे राजकुमार जी जैन साहब, और हमारे बार के पूर्व अध्यक्ष राजीव जी जोशी साहब, कुशलगढ़ बार से पधारे गणपत जी, और विभिन्न बारों से आए हुए हमारे वकील, और वास्तव में इस कार्यक्रम मेरे जो युवा साथी हैं, मेरे जो युवा वकील हैं, आप सब का मैं पुनश्च एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि उपाध्याय जी ने बताया, 21 मई 1975 को जिला न्यायालय की स्थापना हुई। इस जजशिप को 50 साल पूरे होने का वर्ष है, और जजशिप के 50 साल का वर्ष है, पर बार एसोसिएशन इस वर्ष को स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में मना रहा है। और वो इसलिए मना रहा है कि ये जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी एक सीख हमेशा रही है कि न्यायपालिका का सम्मान रखना ही वकीलों का पहला परम कर्तव्य है। और ये जो बुजुर्गों की हमारी सीख है, उसको हम बिल्कुल हमारे मन मस्तिष्क में रखकर इस स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में पूरे वर्ष पर हम इस जजशिप की स्थापना का कार्यक्रम मनाएंगे। न्यायपालिका का सम्मान हमारा परम कर्तव्य भी है, और इस अवसर पर हमें जो न्यायाधिपति जी का आशीर्वाद मिल रहा है, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आप इतने विद्वान और राजस्थान उच्च न्यायालय से हमारे गार्जियन जज भी हैं, और आप यहाँ पधारे हैं। और सभी न्यायिक अधिकारीगण जजशिप की स्थापना के लिए हम उनका सम्मान इसलिए भी करते हैं क्योंकि आखिर इस पद पर पहुंचना इतना आसान नहीं होता है। सम्मानित न्यायाधिपति जी यहाँ विराजमान हैं। किसी ने ठीक कहा है कि बीज जब मिलता है मिट्टी में, बीज जब मिलता है मिट्टी में, वृक्ष तब बनता है मित्र, और कलम की स्याही घिसती जाती तब बनता है चित्र। तो सब कुछ इतना आसान नहीं है। आपकी इतनी मेहनत है, और बांसवाड़ा जजशिप में 50 वर्ष में इस यात्रा में जो भी हमारे पुराने जज साहब रहे और हमारे जो दिवंगत अधिवक्तागण रहे, एक उनका भी मैं जिक्र करना चाहूँगा। जैसा कृष्णकांत जी उपाध्याय साहब ने जजशिप से जो हमारे हाईकोर्ट में बने उनका जिक्र किया, पर दिनकर लाल जी मेहता साहब का जो हमारे बीच से निकलकर और हाईकोर्ट में पहुँचे, मैं भी इस अवसर पर स्मरण करना चाहूँगा।
जैसा कि पूरी सिटीजनशिप में जो भी हमारे न्यायालयों की जो कमियां हैं, चाहे NI एक्ट की जो स्पेशल कोर्ट की बात हो, चाहे पोक्सो कोर्ट में जो बहुत सारे केसेस हैं, तो पोक्सो कोर्ट की भी जो खुलने की यहाँ पर बहुत ही एक आवश्यकता है। एंटी करप्शन की कोर्ट है, सेशन केसेस की तादाद को देखते हुए ADJ कोर्ट की जो एक्स्ट्रा ADJ कोर्ट हमें मिलेगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका आशीर्वाद हमें मिलेगा माननीय न्यायाधिपति जी का, तो हमारा ये कार्य और जजशिप का विकास और होगा, और ये जजशिप नए आयामों को प्राप्त करेगी। जहाँ हमारे लिए एक खुशी का अवसर और आ रहा है इस स्वर्ण जयंती वर्ष में, लगभग 1 साल में, चाहे 1 साल बाद बांसवाड़ा न्यायालय का नया कोर्ट भवन बनकर तैयार है। तो इस कोर्ट कॉम्प्लेक्स का विस्तार जमीन के रूप में भी निश्चित ही बढ़ेगा। दूसरा एक जो इस कार्यक्रम में हमारे BCR के मेवाड़ के हमारे वकील समुदाय के संरक्षक हमारे राव साहब विराजमान हैं, उनकी उपस्थिति में BCR के लिए भी मैं थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं कि साहब नए एक्ट्स लागू हुए हैं, अधिकारियों की ट्रेनिंग होती है, और आज स्थिति ये है कि BNS में क्या धारा है, कौन सी धारा है, क्योंकि धाराओं के नंबर बदल गए हैं, कुछ है, तो BCR ऐसा कुछ कार्यक्रम चलावे कि हर जिला बार में और खास करके हमारी बांसवाड़ा बार तक ऐसे लीगल सेमिनार भी प्रारंभ हो, ऐसा भी मैं आपसे निवेदन करता हूं। और इस यात्रा में मैं एक हमारे संजय जी शर्मा को भी मैं याद करना चाहता हूं। वो भले आप दिवंगत हो गए, पर बांसवाड़ा बार के साथ उनका एक बड़ा ही जुड़ाव रहा है। चाहे बांसवाड़ा में 2015 में मैं जब सेक्रेटरी था 15-16 में, तो उन्होंने AIR से मिलकर लाइब्रेरी स्थापित करवाई, तो मुझे लगता है कि वो बहुत पहले की उस समय की बहुत ज़रूरत थी। 2016 में AIR की अच्छी लाइब्रेरी बनी, परंतु अब ज़माना AI का आ गया है, आगे बढ़ रहा है, और लाइब्रेरी का मतलब मैं ऐसे समझा लूँ कि पहले वरिष्ठों के वहाँ लाइब्रेरी थी, हम सब लाइब्रेरी में जाते थे, पर गाँव में STD बूथ की तरह हो गई है। अब हर हाथ में मोबाइल है, तो मैं चाहता हूँ कि BCR ऐसी कोशिश करे कि हर वकील के पास कोई मिनी लाइब्रेरी डेवलप हो, और चाहे टेक्नोलॉजी के माध्यम से कुछ ऐप वगैरह वकीलों को उपलब्ध करवाए जाए, ताकि लाइब्रेरी पर निर्भरता कुछ कम हो। ये मुझे लगता है BCR को इस तरह भी काम करना चाहिए। दूसरा, माननीय जिला जज साहब यहाँ विराजे हुए हैं, आपका लगभग मेरे ख्याल से 1 महीना ही हुआ है, और पर मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी जजशिप में और आपकी एज ए गार्जियन आपका यहाँ पर बहुत अच्छा कार्यकाल रहेगा, और सारे मुकदमों का शीघ्र और अच्छे से निस्तारण होगा आपके नेतृत्व में। और मैं बार की तरफ से विश्वास दिलाता हूँ कि बार एसोसिएशन बेंच के साथ जो हमारे वरिष्ठों की विरासत है, जो हमको तहजीब और उन्होंने अपने अनुभवों से सिखाया है, हम भी पूरा उस सम्मान को बनाए रख के आपको पूरा सहयोग करेंगे। मुझे इस मंच से बोलते हुए 20-22 वर्ष का पुराना अनुभव, जैसा आपने कहा कि पुराना लॉ कॉलेज रहा है ये, तो ये जो कार्यक्रम मैं जो अनाउंस करने जा रहा हूँ वो आज का मुख्य कार्यक्रम है, क्योंकि इन्हीं अधिवक्ताओं के कारण आज हम इस मुकाम पर हैं। इन्होंने हमें जो सिखाया, जो आदर सम्मान सिखाया, वो हमें आगे हमारे उत्तरोत्तर प्रगति में सहायक रहा है। इस 50 वर्ष की स्वर्णिम यात्रा में जिन्होंने न्याय की रक्षा एवं गरीब एवं पिछड़े वर्ग को न्याय दिलाने के लिए अपना उल्लेखनीय योगदान दिया है, मैं ऐसे वरिष्ठ जनों को आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय हिरड़ा जी जैन साहब और आदरणीय लक्ष्मीकांत जी त्रिवेदी साहब, जिन्होंने 56 वर्ष हो गए इस वकालत के पेशे में। कार्यकारिणी के सभी सदस्य आए। इन दोनों अधिवक्ताओं का पगड़ी, माला, शॉल और उपरणा द्वारा स्वागत एवं अभिनंदन। जब तक इनका स्वागत नहीं हो तब तक हमें अनवरत तालियां बजाते रहना है, क्योंकि इनका ही आशीर्वाद है कि हम आज चल पा रहे हैं और इनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा।
सितारे हैं जो हमेशा देदीप्यमान रहेंगे। इन्हीं सितारों में एक नाम नंदलाल पुरोहित का भी है, जो कि अभी उपस्थित नहीं है, लेकिन उनको भी इस वकालत के पेशे में 54 वर्ष अपने जीवन के दिए। साथ ही देवेंद्र जी चौधरी साहब, उन्होंने भी 51 वर्ष तक इस व्यवसाय में रहे और आज भी अनवरत हैं। मैं इस अवसर पर आदरणीय शाहबाज खान जी को नहीं भूलना चाहूँगा। उन्होंने भी जो अनुभव हमें दिए हैं, उनका आभार। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी इस पूरी बात में केवल शाहबाज खान जी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सेवानिवृत्ति इस व्यवसाय से ली है। बहुत बहुत आदर उनके लिए। आइए सर साहब, इस उद्बोधन की घड़ी में विशिष्ट अतिथि के तौर पर मैं निवेदन करूंगा श्रीमान रतन सिंह जी राव साहब से, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के को चेयरमैन साहब, आप आएँ और आशीर्वचन से उन्हें संबोधित करें। माँ त्रिपुरा सुंदरी के चरणों में नमन करता हूँ। माँ सरस्वती की स्वर्णिम मूर्ति स्थापित है, उनको नमन करता हूँ। हमारे इस स्वर्ण जयंती समारोह के मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान शिवाली साहब, हमारे इस सभा के अध्यक्ष महोदय माननीय सुरेश प्रसाद जी शर्मा साहब, राम सुरेश प्रसाद जी, दो नाम देता हूँ, चंद्र प्रकाश रामचंद्र, ये एक विशिष्ट स्त्री है। चंद्रमा भी है, प्रकाश भी दे रहे हैं, वो राम भी है और प्रसाद भी है। ऐसी विलक्षण स्थिति माननीय न्यायाधिपति महोदय के समक्ष है। हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय, नवनिर्वाचित सेक्रेटरी साहब, पूरी कार्यकारिणी को इस स्वर्ण जयंती अवसर पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। बांसवाड़ा के दिग्गज दो महानुभावों का स्वागत किया, उनको नमन। और बांसवाड़ा बार के जो विशिष्ट अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, विद्वान अधिवक्ता शाहबाज खान जी जो नहीं है, उनको नमन। हमारे कृष्णकांत जी शर्मा साहब, उपाध्याय साहब एवं बार एसोसिएशन के इस न्यायालय में, न्यायालय परिसर में विराजित न्याय के दूत, न्यायिक अधिकारीगण, महिला न्यायिक अधिकारीगण, विशिष्ट अधिकारीगण, लॉ कॉलेज के सम्मानित अध्यक्ष महोदय एवं बीएड कॉलेज के पधारे हुए माननीय सदस्य महोदय, इस आयोजन में जो स्वर्ण जयंती समारोह, शपथ ग्रहण समारोह, वरिष्ठ अधिवक्ताओं सम्मान समारोह में जो अधिवक्ता विराजे हुए हैं, तो बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के को रिप्रेजेंट करते हुए आपको बार काउंसिल ऑफ राजस्थान से अभिनंदन और आपका हृदय अंतरतम से स्वागत। जोरदार तालियों के साथ हमारे न्यायाधिपति का स्वागत किया जाए। हमारे न्यायाधिपति इलेक्शन प्रतिभा है और जो आवश्यकता है अधिवक्ता की, हमारे न्यायिक अधिकारीगण की, वो हमारे अध्यक्ष महोदय ने, कृष्णकांत जी उपाध्याय साहब ने और भगवत पुरी जी गोस्वामी साहब ने रखी है। और ये 1975 से जो न्यायालय
चल रहा है उसमें कई आवश्यकता है, जिसमें एक लाइब्रेरी का जो सहयोग रहा, हमारे पूर्व चेयरमैन बार काउंसिल राजस्थान के स्वर्गीय श्री संजय शर्मा को उनके सम्मान में मैं आपसे निवेदन करूंगा, जोर से तालियां बजाई जाए। मैं बार असिस्टेंट महासवाड़ा का रीडी हूँ। बार असिस्टेंट महासवाड़ा के द्वारा जब भी मुझे बुलाया जाता हाजिर रहता हूँ, एवं बार असिस्टेंट महासवाड़ा में चैम्बर्स की आवश्यकता है, परंतु खास तौर से अध्यक्ष महोदय ने कहा कि NIA की जो विशिष्ट न्यायालय है उनकी स्थापना माननीय न्यायमूर्ति महोदय से मैं निवेदन करूँगा अतिशीघ्र उनका यहाँ पर स्थापना कराएं, जिससे तो हजारों की तादाद में विशिष्ट न्यायालय के NIA के कैसे चल रहे हैं जो हमारे न्यायिक अधिकारीगणों पर भी बोझ नहीं बने। और एक माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिवक्ताओं को एक टारगेट दिया हुआ है, उस टारगेट से हम बड़े परेशान हैं, हर अधिवक्ता परेशान। टारगेट है, हम अधिवक्ता ऐसा प्राणी है जो आपको न्याय में मदद करता है, गरीब को सस्ता सुंदर त्वरित न्याय दिलाने में मदद करता है। सीमान के नॉलेज में दूँ, ये एक TSP एरिया है, यहाँ पे सीमान कई आवश्यकता है और पिछले 45 सालों से हम एक बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, राजसमंद ये सभी सिरोही सभी बार संघ मिलकर एक मांग कर रहे हैं कि जो भी बात चली अभी कुशलगढ़ का एक बिना चप्पल पहने हुआ व्यक्ति हाईकोर्ट में नहीं जा सकता, तो उसका जो भी व्यक्ति जेल में है वही सड़क पर जाएगा, जो बड़ी विभत्स स्थिति है। माननीय न्यायाधिपति महोदय से हमें न्याय का विकेंद्रीकरण हर जगह हो रहा है, तो मैं सोचता हूँ राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना क्यों नहीं हो सकती। साउथ में कई जगह हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की गई है, परंतु एक राजस्थान में राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना नहीं हो रही है। ये भी कि आपके न्याय के संज्ञान में लाता हूँ। हमारे यहाँ पर सभी जो हाईकोर्ट बेंच के लिए आवश्यकता होती है सभी पूर्ण भवन है, TSP एरिया है, गरीब है, परंतु राजस्थान उच्च न्यायालय की मांग किसी भी हालत में स्वीकार नहीं की जा रही है। उसका कारण यह भी है कि जोधपुर वाले हमारे खिलाफ स्ट्राइक करते हैं। कारण आपको बड़ा विचित्र बात समझ में आएगी, किसी भी एम को अचीव करने के लिए हम हड़ताल करते हैं और वो एक ऐसी हड़ताल है कि ये उनको हाईकोर्ट बेंच नहीं दी जाए, ये रिवर्स स्ट्राइक आंदोलन के इतिहास में पहली बात होगी कि रिवर्स स्ट्राइक होती है, उसको ध्यान में नहीं देते हुए मैं आपसे अभी पूरे राजस्थान में ADJ भर्ती हुई थी, उसमें मात्र एक व्यक्ति जयपुर से पास हुआ। हमारा कोटा है 45% तो हमारा मार्किंग और 50% जो हमको लिया है 25% में, तो ये हमारे जो सीटें हैं उनको दूसरे तरह से परिपूर्ण नहीं करें। जो अधिवक्ताओं की रिजर्व सीट है वो अधिवक्ताओं को मिले जाए, इसके लिए पुनः हमेशा किया जाए। आंदोलन चला, पूरे राजस्थान में चला। मैं नहीं कहता हड़ताल करनी चाहिए, अधिवक्ता ऐसा है, मजदूर संघ हड़ताल कर सकता है, परंतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा अधिवक्ता हड़ताल नहीं कर सकता, हम नहीं कर सकते, हम मजबूर हो गए। फिर भी हमारे अधिकारों के लिए लड़ने का हमें अधिकार है, चाहे किसी भी माध्यम से करें, परंतु जो अधिकार हमें मिले हैं राजस्थान उच्च न्यायालय में भी हमारे अधिवक्ताओं की जो संख्या है परिपूर्ण नहीं होती है। हमारे अभी राजस्थान उच्च न्यायालय में 3 न्यायाधिपति महोदय विराजे हैं जिनमें सीमान को नॉलेज में है, तो क्यों नहीं, जैसे प्रवीण गंगलवार साहब AG राजस्थान में है, तो क्यों नहीं जिला स्तर पर भी राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपतियों की नियुक्ति क्यों नहीं हो सकती है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि ये सीधी बातें हैं, इक्वलेंट टू हाई कोर्ट है डीजे, परंतु हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश महोदय ने कहा था कि बेल
जाएंगे। बड़ी गंभीर समस्या है। मैं हृदय से आपका आभार निवेदन करते हुए हमारे अधिकारी, हमारी जो समस्या है, जो उसमें सबसे ज़्यादा है, अधिकारियों के लिए प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ, एडवोकेट प्रोटेक्शन पास होकर के विधानसभा में बढ़ा है, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू नहीं किया जा रहा। बड़ी विचित्र हालत है। माननीय न्यायाधिपति महोदय बड़े अपने अधिकार क्षेत्र से जो मांगे हैं उचित मांगे, यदि अधिवक्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज है या कोई बात आती है तो क्यों नहीं बाहर इससे पूछा जाए, तो अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करके उनको सुरक्षित किया जाए। कई अधिवक्ताओं की हत्या हो गई, कई अधिवक्ता आरोपित है, अधिवक्ताओं को ऋण नहीं मिलता, अधिवक्ताओं को लाइसेंस नहीं मिलता, तो कहाँ जाएंगे? ऐसी स्थिति में मैं श्रीमान का ज़्यादा समय नहीं लेकर अध्यक्ष महोदय और विराजित सम्मानित वरिष्ठ अधिवक्ता, न्यायिक अधिकारीगण, पत्रकारगण और इस भाषण बार के युवा से लगाकर वरिष्ठ अधिवक्ताओं को हृदय से नमन करते हुए सम्मान। महाराणा प्रताप की है तो हमारी व्यथा को आदरणीय महामहिम को बताया। चलते हैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ माननीय जिला जज साहब श्रीमान राम सुरेश प्रसाद जी को पधारें और अपना अध्यक्षीय उद्बोधन हमें आशीर्वाद प्रदान करें। रावत सिंह साहब, गौरव जी अध्यक्ष, एवं जी सेक्रेटरी साहब और बार के इतने कार्यकारी सदस्य हैं और सम्मानित सभी वरिष्ठ अधिवक्तागण एवं कनिष्ठ अधिवक्तागण, आज यह खुशी का पल केवल कम नहीं है बल्कि बहुत ही ज़्यादा है। खास करके जब गोल्डन ईयर न्यायपालिका की अधीनस्थ न्यायालय की न्यायपालिका की मनाई जा रही हो, कम होने की संभावना भी नहीं होनी भी चाहिए। 1975 में जब वह जिला न्यायालय स्थापित हुआ होगा और आज 2 सीनियर काउंसिल उस समय से आज तक देखते रहे हैं, उनको तो पहले की भी अनुभव है और बाद की अनुभव रही है। 1898 के CRPC से लेकर 1974 की CRPC और आज BNSS भी देख लिए हैं। आपके अनुभव अपने जूनियर को भी साझा करें ताकि वो अभी सीखें। आज के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री माली साहब इस कार्यक्रम को आपके गोल्डन ईयर में पधार कर शोभा बढ़ाए हैं। इस बात के लिए हमें काफ़ी खुशी हो रही है और खास करके गोल्डन ईयर के वर्ष में हमें भी यह सौभाग्य का विषय है कि गोल्डन ईयर भी मुझे हमारे गार्जियन से सबके अवसर यह मिला है। शायद किसी और वर्ष में होता तो कुछ और बात होती, लेकिन इस स्वर्ण जयंती वर्ष में मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। यहाँ पर उपस्थित जितने भी काउंसिल हैं, खास करके सीनियर काउंसिल से मेरा आग्रह रहेगा कि अपने जूनियर काउंसिल को भी सिखाएं, नेक्स्ट जनरेशन भी तैयार करें। ये मैं पहले भी कहता रहा हूँ और आज भी अवसर मिला है, मैं कहूँगा कि अपने कनिष्ठ अधिवक्तागण को केवल न एटिकेट्स बल्कि ज्ञान का भी और जनरेशन का भी गैप नहीं हो करके उसको सिखाया करें। इससे क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन बेहतर होगा और लॉ के फील्ड में उसको कानून का ज्ञान ज़्यादा होगा और विधि का ज्ञान होना बहुत ही जरूरत है, जो समाज के लिए उसकी खुद के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होती है। और आज इस अवसर पर मेरे लिए विशेष सौभाग्य की अवसर है, सौभाग्य की बातें हैं जो आपने इस ओथ सेरेमनी को अवसर और सुशोभित करने के लिए हमें अवसर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमें अपना मार्गदर्शन दिया, हम उस मार्ग पर अग्रसर रहेंगे। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में चलते हैं। स्वर्ण जयंती वर्ष के कार्यक्रमों की श्रृंखला में
पूज्य स्वामी विवेकानंद जी की जन्म दिवस युवा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता के जो विजेता प्रतिभागी हैं उनका सम्मान हम आज करेंगे। मैं मोबिन जी को आमंत्रित करता हूं, पधारें और हमें सहयोग प्रदान करें। ये उपविजेता टीम है, इसके पश्चात वो भी तैयार हैं। इसके पश्चात पधारे साहब। कबड्डी की उपविजेता टीम अपने कप्तान के साथ पधारे। इसके पश्चात एक और प्रतियोगिता हुई थी रस्सा कस्सी की, टैग ऑफ वार। उसकी विजेता टीम के जो कप्तान हैं मणिलाल जी दरासिया, ललित जी पुरी, मनोज जी कटारा, दिनेश जी सपोटा, हार्दिक जी भगोरा, बहादुर सिंह जी कटारा, दीपेश जी सेवक, विजय पाल जी हुआ, जो भी उपस्थित हो यहाँ पे आ जाएं। भैया रुको, अरे रुक जाओ, उनके बाद इनको हो जाने दो भैया। रस्सा कस्सी की विजेता टीम शीघ्रता से तैयार है। रस्सा कस्सी की जो महिला टीम है उसकी पूर्व विजेता टीम है प्रिया जी मेहता कप्तान, प्रिया जी उपाध्याय, सुमन जी जैन, सुमन जी कतीजा। विजेता टीम गढ़ीबार से अतीक अहमद जी कप्तान, अजय जी चरकोटा, दिनेश जी चरकोटा, भगोरा उप विजेता। इसी प्रकार कैरम पुरुष वर्ग में कैरम में विजेता मोबिन खान जी और महिला टीम में तबसुम जी। कैरम में उप विजेता हैं अब्दुल अजीज खान और उप विजेता महिला टीम में पूजा जैन, प्रिया जैन। टेबल टेनिस और मेरे एक निवेदन है, बार एसोसिएशन महासभा के सभी सदस्य वेलफेयर एक्ट के सदस्य जरूर बने, जिससे वेलफेयर एक्ट में मिनिमम बाधा और मैक्सिमम बाधा इससे वंचित एक्ट दिशा में भी होती है। इसके लिए आपको निवेदन करता हूँ, सभी आप अधिवक्ता है, संचालक हो। Now, I would like to introduce a brief background of Honorable Justice Chandra Prakash Shimali sir. Respected dignitaries, Honorable Justice Chandra Prakash Shimali ji, the District and Session Judge Sahab Ram Suresh Prasad ji, Bar Council Co-Chairman Rao Ratan Singh ji sahab, our President Shri Gaurav ji, Upadhyay ji, and honorable members of the bench and the bar, esteemed guests, and ladies and gentlemen. It is with the immense pride and honor that I stand before you today to extend a heartfelt welcome to the Honorable Justice Shri Chandra Prakash Shimali, Judge of the Rajasthan High Court. Justice Shimali's presence here today is a moment of great significance of all of us, for all of us who hold the Constitution, rule of law and judicial integrity close to our hearts. His Lordship's judicial journey is marked by wisdom, integrity and unwavering commitment to justice. The journey of Justice Chandra Prakash Shimali is start in the year of 1992 when he cracked the judiciary and joined as a judicial officer. Then he served so many posts. Prior to elevation to the Rajasthan High Court, he served as a District and Session Judge, Jaipur Metro. Then Lordship has promoted as a High Court Justice.
Now, and at the same time, he also served as a guardian judge of the Banswara district. It's a great pleasure for us that Justice Honorable Lordship has served as a guardian judge of Banswara district. And only on a small insistence, Lordship has accepted our invitation and give his consent to come in this Golden Jubilee program and assure us that every problem of district Banswara has been solved very soon. Earlier, yesterday, we just met Justice on a formal meeting, and Lordship has committed us that Advocates Chamber has been constructed as soon as possible. But he also mentioned some problems that central government and state government has a problem that both are shifting their responsibility to both of themselves. तो मैं लॉर्डशिप से ये निवेदन करूंगा कि अगर ऐसी समस्या आती है कि वो दोनों एक दूसरे पे अपनी जिम्मेदारियां डाल रहे हैं, तो मात्र एडवोकेटों के लिए अगर ये जगह भी चिन्हित हो जाए तो हम एडवोकेट हमारे खुद के खर्चे पे चैम्बर बना लेंगे। तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ पर सिर्फ एक जगह चिन्हित कर दें और हम लोग हमारे एडवोकेट हमारे चैम्बर बना लेंगे। Born with a sense of duty and nurtured with the values of fairness and diligence, his lordship has not only upheld the law but also inspired many with his humility and simplicity and clarity of thought. With presiding over complex matters, Justice Shimali has exemplified the highest standard of judicial conduct. We are truly privileged to have his lordship among us today. Your presence inspires the legal fraternity as well as the judiciary of Banswara and also strengthen the pillars of justice. On behalf of everyone present here and in particular the member of the bar, I extend your warmest welcome to you, Honorable Justice Shimali ji. We look forward to hearing your invaluable insight and learning from your vast experience. May this occasion be remembered not only for the honor of your presence but also for the wisdom and inspiration we gain from you. Now I would like to invite Honorable Lordship Chandraprakash Shimali to have a word for us. कहा है हार को जीत की दुआ मिल गई, तब तो मौसम में ठंडी के आने से ऐसा लगा जैसे हमारी हर तकलीफ को दवा मिल गई। आमंत्रित करता हूँ सम्माननीय जिला सेशन न्यायाधीश राम सुरेश प्रसाद जी, राव रतन सिंह जी, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के सदस्य, बार एसोसिएशन बांसवाड़ा के युवा और ऊर्जावान अध्यक्ष गौरव उपाध्याय जी, युवा ऊर्जावान इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये शतरंज में विजेता रहे, आज ये शतरंज की बाजी खेलते हैं। आज ये शतरंज की बाजी क्यों खेल गए आपको भी पता नहीं, क्योंकि एक तो इन्होंने सभी एडवोकेट्स को माला बना के खुश कर दिया। मैं समझता हूँ कि किसी एडवोकेट को नाराज नहीं होने दिया, तो इसलिए अगर ये वापस जीतते हैं तो उन्होंने अपनी जीत पक्की कर ली। तो ये शतरंज की चाल इन्होंने चली है। दूसरी चाल ये चली है कि जो ये खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जो सुंदर आयोजन हुआ, उस आयोजन में जो पार्टिसिपेट जिन्होंने किए उनको सबको सम्मानित किया और विशेषकर वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सम्मानित किया, तो बहुत हमारे लिए गर्व की विषय है। इसलिए मैंने युवा ऊर्जावान के लिए उनको संबोधित किया है। बार एसोसिएशन बांसवाड़ा के सचिव हिरेन जी, सम्मानीय वरिष्ठ अधिवक्तागण, अन्य अधिवक्तागण, न्यायिक अधिकारीगण और मीडिया बंधु, सर्वप्रथम तो मैं बांसवाड़ा जो बार एसोसिएशन है और वरिष्ठ अधिवक्तागण जिनका सम्मान किया गया है, उनको मैं हार्दिक बधाई देना चाहूँगा और शुभकामना देना चाहूँगा कि आज इस कार्यक्रम के अवसर पे तो शपथ ग्रहण समारोह हुआ और वस्तुतः अब ये शपथ और अगर कोई बात का सदस्य इनको कहता है कि हमारे काम है तो मान
आ पाए स्वास्थ्य कांड से उन्हें भूल जाए, हमें भूलना नहीं चाहिए। जो 50 वर्ष हो रहे हैं तस्वीर को, ये आज हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है। 21 मई 1975 को स्थापना हुई, जो कार्यक्रम अनवरत रूप से चलता रहा। मिलाप चंद जी जैन प्रथम जिला सेशन न्यायाधीश थे। उस अनवरत कदम को बढ़ते हुए आज 50 वर्ष पूरा कर चुके हैं। और जैसा ये बताया गया कि विभिन्न जिला सेशन न्यायाधीश उच्च न्यायालय पद पर भी पहुंचे, न्यायाधिपति पद पर पहुंचे। और दिनकर लाल मेहता साहब को मैं स्मरण करना चाहूँगा, जो बड़े सरल और सौम्य व्यक्तित्व के धनी थे। मैं समझता हूँ जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, आप तो जूनियर भी हैं, उनके और उनके संपर्क में भी रहे हैं। वो राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष भी थे। और मैं समझता हूँ जो लोक अदालत है, वो पहली लोक अदालत बांसवाड़ा में हुई थी जब पी एन भगवती साहब आए थे, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है। तो दिनकर लाल जी मेहता साहब का जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से जो योगदान था, उससे बांसवाड़ा का नाम उस समय बड़े गौरव से दिया जाता था कि मेहता साहब बांसवाड़ा के। तो ये हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है कि हम उस बांसवाड़ा से बिलोंग करते हैं, जहाँ वहाँ त्रिपुरा सुंदरी का निवास है, जो ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी है। उसमें हमें निवास करने का भगवान ने सौभाग्य प्रदान किया है। ऐसी नगरी में निवास करते हैं। आज सरस्वती माँ की पूजा के लिए तो जो मूर्ति थी, अगर किसी ने देखा हो तो मैं समझता हूँ ज्वलन पे और बिल्कुल जो जैसे कि बोल रही है इस प्रकार की मूर्ति है। तो जहाँ ऐसे माँ सरस्वती का वर्णन किया गया हो, वो कार्यक्रम तो सफल होगा ही होगा। इसके लिए मैं अध्यक्ष महोदय उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। जहाँ तक बार एसोसिएशन और उनके जो अधिवक्ता गण की सुविधाओं के संबंध की बात है, मैंने हमेशा जब भी मैं जहाँ भी रहा, मैंने हमेशा सुविधाओं का ध्यान रखा, चाहे न्यायिक अधिकारी गण हो, चाहे कर्मचारी गण हो, चाहे अधिवक्ता गण हो, यहाँ तक कि पक्षकार भी हो। मेरा मानना ये है कि कोई भी व्यक्ति है वो सुविधा और अच्छे तरीके से जीवन व्यतीत करना चाहिए उसको, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। मैं धौलपुर में डिस्ट्रिक्ट सेशन में रहा, तो वहाँ जो कोर्ट बिल्डिंग बनाई गई वो पूरी सेंट्री AC थी। उसमें एडवोकेट्स के चैम्बर सारे AC रखे थे। मैंने अध्यक्ष महोदय को कहा और DG साहब को भी निवेदन किया तो जो एडवोकेट्स के चैम्बर बने वो AC बने, क्योंकि गर्मी बहुत रहती है और हमें सम्मानजनक रूप से जीना चाहिए। क्योंकि अगर गर्मी में अगर क्लाइंट भी आता है वो सलाह देता है हमसे, और वो भी अगर अच्छे AC में बैठता है और ऐसी गर्मी में, तो अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें काम करने का एक आनंद भी आएगा, काम भी हो पाएगा। नहीं तो कई बार कुछ सीनियर एडवोकेट्स जूनियर जो कहते हैं यार आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, मन नहीं लग रहा, सांस खराब हो रहा है, काम भी नहीं लग, इससे काम भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। आज मैंने जो नई कोर्ट बिल्डिंग बन रही है उसका निरीक्षण किया, तो मैंने ये देखा जो एडवोकेट्स के चैम्बर बन रहे हैं वो जगह बहुत छोटी है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि एडवोकेट्स की चैम्बर की स्थिति ये आगे की 50 और 100 साल की स्थिति को देखते हुए हमें विचार करना चाहिए, अदालतों के बारे में विचार करना चाहिए। क्योंकि बिल्डिंग बार बार बनती नहीं है, अगर जो भी बिल्डिंग है उसमें जमीन काफ़ी मात्रा में होनी चाहिए। क्योंकि जो पोस्को कोर्स हैं वो काफ़ी मिल रही हैं, ACT कोर्स हैं, जो विटनेस वाले जो कोर्स हैं वो आती नहीं। कई बार सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जजमेंट्स आते हैं उसके आधार पर भी नई कोर्स है वो खुलती है, चिल्ड्रन कोर्ट है वो काम हो रहा है। इसी प्रकार से विभिन्न अदालतें, क्योंकि समय के साथ साथ मुकदमों की संख्या भी बढ़ रही है, एडवोकेट्स की संख्या भी बढ़ेगी, स्वाभाविक है अदालतों की संख्या भी बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में हमें जो आगे 50 साल 100 साल को दृष्टिगत रखते हुए अदालतों का निर्माण करना चाहिए। उसी आधार पर जमीन अगर ज़्यादा होगी तब हम उसकी उपयोगिता कर पाएंगे। मैंने जैसे आज देखा तो मैंने महसूस किया तो जमीन काफ़ी छोटी है जहाँ एडवोकेट्स की जो जगह चिन्हित की गई है। क्योंकि एडवोकेट्स के अगर जहाँ चैम्बर बनते हैं वो मेरे विचार से एक तो बाहर अध्यक्ष के लिए कमरा होना आवश्यक है, एक बाहर सेक्रेटरी के लिए कमरा होना आवश्यक है, दूसरा बाहर की जो मीटिंग हॉल है वो होना आवश्यक है, लाइब्रेरी होना आवश्यक है, एक रिक्रिएशन रूम जो है जिसमें एडवोकेट्स हैं वो अखबार बैठ कर पढ़ सकें, अगर कोई खेलने का है तो टीवी है वो खेल सकते हैं। आपकी लाइब्रेरी है वो अच्छी लाइब्रेरी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल
कॉलोनी है, ये बताया गया है कि वो कॉलोनी कोई काम नहीं आ रही है। और तो मैं समझता हूँ कि अगर आप सभी लोगों का सहयोग रहा तो अगर वो जमीन हमें मिल जाती है तो हमें चैम्बर्स के लिए अन्य जो सुविधाएँ हैं उनको और बेहतर तरीके से बना पाएंगे। इसके अलावा जो अपनी अदालतें आनी है, अपनी जैसे एरिया सेंटर है और दूसरे और सेंटर्स हैं वो आते रहते हैं, नई योजनाएं वो चलती रहती है। उन योजनाओं के लिए अगर जमीन हो तो उनकी निर्माण कार्य कर पाएंगे। पार्किंग की है, वो जो 4 व्हीलर है पार्किंग, 2 व्हीलर पार्किंग की है वो भी नीचे है। जैसे मैंने जो नक्शा देखा उसमें बताया गया कि एडवोकेट चैम्बर के नीचे पार्किंग रखी है। तो मैं तो समझता हूँ वो पार्किंग भी बड़ी छोटी रहेगी पार्किंग। मुझे आश्चर्य हुआ उस समय जो नक्शा देखा गया है, इसको पास किया गया, उस पर विचार किया गया। लेकिन अभी चूंकि अभी निर्माण कार्य नहीं हुआ है तो इसमें हम विचार कर सकते हैं। और मैं अध्यक्ष महोदय से भी निवेदन करना चाहूँगा, ये हिसाब से भी निवेदन करना चाहूँगा, जो माई कॉलोनी है जो सामने है उसकी उपलब्धता पर विचार करें। अगर वो जमीन हमें मिल जाती है तो हम बहुत अच्छे तरीके से चैम्बर्स बना पाएंगे और एडवोकेट्स की सुख सुविधाओं का ध्यान रख पाएंगे। आज बाल काउंसिल के जो राव साहब हमारे सामने विराजे हैं, अध्यक्ष भी विराजे हैं, इन्होंने तालियां तो बहुत बटोर दी, शतरंज की जो चाल भी उन्होंने की होगी, लेकिन मैं इनको एक सलाह देना चाहूँगा। अब दोनों विराजमान हैं कि ऐसा काम करें जो वास्तव में एक मानवीय दृष्टिकोण से सही है। जैसे मैंने महसूस किया है कि जो नए एडवोकेट्स आ रहे हैं उन एडवोकेट्स की कमाई का कोई साधन नहीं होता। ज़्यादातर जो सीनियर एडवोकेट्स हैं उनको कुछ पैसा नहीं देते। कई एडवोकेट्स ऐसे भी आते हैं जो शादीशुदा होते हैं, उनको पत्नी की बच्चों की जिम्मेवारी भी होती है और 2-3 साल तो संघर्ष करना ही पड़ता है। वकालत के अंदर अगर 2-3 साल संघर्ष करते हैं तब कहीं जाके और वो वकालत जमना चालू होती है। अगर ऐसी स्थिति में जो प्रारंभिक रूप से आता है और संघर्ष करता है उसमें उसके अगर आय बिल्कुल भी नहीं हो तो कई बार ऐसी स्थिति होती है तो एडवोकेट छूट जाता है और वो प्रॉपर्टी डील के धंधे में या किसी और बिजनेस में चला जाता है या कहीं और नौकरी के लिए चला जाता है। ऐसे में हम जो हमारे जो अच्छे एडवोकेट्स हम रख सकते हैं उन अच्छे एडवोकेट्स को हम खो लेते हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसी कोई योजना बनाएं जिसके अंदर जो एडवोकेट्स आ रहे हैं, चाहे आप 2 साल के लिए रख सकते हैं, 6 महीने के लिए, साल, 1.5 साल, 2 साल, जो भी नियम है वो बार एसोसिएशन बनाए। चाहे आपके पास और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन उसमें पहल कर सकती है, उसमें पहल कर सकते हैं, बार एसोसिएशन और राजस्थान के माध्यम से इसमें पहल की जा सकती है। अगर पाएंगे जो एडवोकेट के लिए अच्छा रहेगा। मेरा सुझाव आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और तारीख से ऐसा लग रहा है कि मेरा सुझाव आपको पसंद आ रहा है। तो ताज से मुझे बहुत फायदा मिलता है। एक फायदा तो ये मिलता है कि उनके ज्ञान की प्राप्ति होती है, उनके अनुभवों को मैं ग्रहण करता हूँ, उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं एडवोकेट से निवेदन करूँगा तो सीनियर एडवोकेट्स का सम्मान करें, कोर्ट का सम्मान करें। अब जहाँ तक मेहनत की बात है, आजकल जो जूनियर एडवोकेट्स हैं वो मेहनत बहुत कम कर पा रहे हैं। मेरा मानना ये है कि जितनी बात अच्छी होगी जुडिशियल ऑफिसर्स के फैसले उतने अच्छे हैं। कभी भी आप अगर इसको देखेंगे, अगर कोई केस आता है उस केस को आते ही सबसे पहले तो आप ये देखें हमें बिल्डिंग क्या बनानी है, बैंक किस तरह आधार पर तैयार करना है, कि उसमें रूल्स क्या है। उस रूल्स को देखो, रूल्स को देखते हुए आप तैयार करो, उसको देखते हुए आप चीफ एग्जाम्पन तैयार करो, पोस्ट एग्जाम्पन तैयार करो। आप इतनी अगर मेहनत करेंगे तो पार्टी खुद ही सोचेगी कि आप सामने बहुत मेहनत की है, चाहे वो केस जीते आ रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें खुद को सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमने मेहनत की और वो मेहनत है उसका फल हमेशा मिलता है। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि आप अच्छी मेहनत करेंगे तो जुडिशियल ऑफिसर्स के फैसले उतने अच्छे आएंगे। आज जो सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया है और आपने मुझे इतना सम्मानित किया, इसके लिए मैं हृदय से आपका सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देना चाहूँगा।
माँ त्रिपुरा सत्य का जो दिव्य है श्रीमान को भेंट किया जा रहा है स्मृति के रूप में। जब जब माँ त्रिपुरा जी के दर्शन करेंगे महामहिम, तब तक बांसवाड़ा की याद आती रहेगी। विशिष्ट श्रीमान रावत जी को भी स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए हमारे बीच में उपस्थित सभी न्यायिक अधिकारियों को भी स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं। हम जिस परिसर में बैठे हुए हैं भारतीय विद्या मंदिर संस्थान, इसके भी 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्थान के सचिव श्रीमान शांतिलाल सेठ साहब, महिपाल सिंह जी, राजेंद्र शुक्ला और अनिल जी जो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं पधारे और माननीय जी को स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं, वो भी पधारे और सभी संस्थान अंत में न्यायाधिकारीगण, वरिष्ठ अधिवक्तागण एवं बार के जिले भर से पधारे अधिवक्तागण, बार के जिला विमोचक संघ के स्वर्ण जयंती समारोह में आज आप सबने उपस्थित इस समारोह को और भी भव्य बना दिया। माननीय न्यायाधिपति महोदय से मात्र अल्प निवेदन पे आप बांसवाड़ा का हमारा आग्रह स्वीकार कर आप यहाँ पर पधारे और इस समारोह को एकदम गौरवान्वित कर दिया। उसके लिए हम हृदय की असीम गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करते हैं। संस्था के भारतीय विद्या मंदिर संस्था का भी हम